अच्छा, और दूसरा मर्द के बांझपन पे भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो ये मर्द का बांझपन क्या होता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे ज़माने में जो हम बात करते होते थे, जो हमारे बड़े बात करते होते थे, हमने सिर्फ ये सुना है औरत का बांझपन, औरत का बांझपन। मगर अब ये जो नई सेंचुरी आई है ना, इन्होंने सारी चीज़ों को पलट दिया है। ये जो नई लौट आई है, ये नए लोग आए, अब ये कहते हैं मर्द का बांझपन है, औरत का तो बांझपन नहीं है। मर्द को एड्रेस करो, मर्द के अंदर मसला है, मर्द है बांझ, नामर्द भी मर्द है, बांझ भी मर्द है, फिर सब कुछ ही अगर मर्द है तो मर्द है बांझ। मर्द को सिर्फ एक चीज होनी चाहिए और वो है जिम्मेदार। मर्द जिम्मेदार होना चाहिए। बाकी ये है कि बाकी गलतियां दोनों में हो जाती हैं। मर्द भी बांझ हो सकता है, औरत भी बांझ हो सकती है। मर्द का कितना रेशो दिखता है आपको मर्द और औरत में, ज्यादा कौन होता है? अच्छा, उसकी रीजन पता है क्या है? मैं कहती हूँ हर जो रिसर्च होती है ना वो पोल्यूटेड होती है। मेरी रिसर्च भी पोल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि मेरी पेशेंट्स ही ज्यादा औरतें हैं, तो ऑफकोर्स मुझे तो औरतें ज्यादा दिखती हैं। आप उस हिसाब से और दूसरी रीजन ये फिजा, मर्द शर्माते और घबराते भी बेचारे बहुत। मर्द से शर्माता है? मर्द शर्माते हैं, बात करते घबराते हैं, क्योंकि वो इसको अपनी कमी समझते हैं ना। हमारे तो शर्म नहीं, मुझे लगता है ये इसको अपनी वो बहुत कम मर्दान की उनकी कम उनको लगता है कि इसमें कम हो रही है। मर्द को ये बताते हैं कि मैं दुखी हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, या मेरी वजह से ये प्रॉब्लम। हालांकि इसमें शर्माने और घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये ज्यादा अकाउंटेबल आपको होना चाहिए अगर आप में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मर्दों में बांझपन की रीजन हो सकती है इंपोर्टेंस वगैरह, तो एक अलग हो गया ना। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, आपके पास कितने मिलियन होना चाहिए 1 मिलीलीटर ऑफ डिस्चार्ज में, तो वो हेल्दी। कितने मिलियन स्पर्म हो 1 मिलीलीटर ऑफ डिस्चार्ज में, तो वो आपके पास हेल्दी स्पर्म काउंट कंसिडर किया जाता है।